कई मौकों पर पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ करने वाले अवध ओझा सर अरविंद केजरीवाल के साथ हो गए। उन्होंने आधिकारिक रूप से आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली है। उनके राजनीति में आने की चर्चा कई मौकों पर होती है, लेकिन अधिकतर मौकों पर उन्होंने राजनीति में आने की संभावना से इनकार किया था। कुछ मौकों पर उन्होंने मजाकिया लहजे में इस सवाल का सामना किया। हालांकि अब उनकी राजनीति पारी की शुरुआत हो चुकी है। 2 दिसंबर को अवध ओझा सर अचानक आप यानी कि आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने पता नहीं किस कारण से आम आदमी पार्टी यानी कि उनको आम आदमी पार्टी से चुनाव चिन्ह मिल गया और उन्होंने राजनीति में खड़े होने का निर्णय ले लिया। अक्सर उनका कहना था कि राजा नहीं बनो, राजा बनाने का एटीट्यूड रखो। तुम राजा हो, राजा जैसा एटीट्यूड रखो। राजा की अगली चाल क्या होगी ये राजा के सिवाय कोई नहीं जानता। ये कर सको तो समझो राजा हो। इंटरनेट पर अपनी क्लास में राजा बनने की राह सुझाने वाले अवध ओझा सर एक टीचर अचानक राजनीति में कैसे शामिल हो गए, इसका राज जानते हैं। भीतर ऐसा व्यक्तित्व कैसे आया, इसके बारे में समझते हैं। वो जिस सीधे सपाट और स्पष्ट जवाब के लिए जाने जाते हैं, उसकी नींव कैसे पड़ी, इसकी झलक के लिए उनके जीवन के कुछ हिस्सों पर गौर करना होगा। उनके बचपन से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले अवध ओझा सर पुरवा गांव में जन्मे। अवध ओझा ने गोंडा से ही अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई की। पिता पोस्ट मास्टर थे, माता वकील थी। और अवध ओझा सर के पिता कहते थे ज्यादा पढ़ने से व्यक्ति क्लर्क बनता है। इस बात पर अवध की माँ से उनकी लड़ाई भी होती थी। वो बताते थे कि एक बार तो बात तलाक तक पहुंच चुकी थी। उनके पिता एक बार उनको सिगरेट पीते पकड़ लिए थे। उन्होंने अवध से पूछा कि इस समय सिगरेट का कौन सा ब्रांड चल रहा है। जवाब के आधार पर उसी ब्रांड के सिगरेट के 2 पैकेट, एक एस्ट्रे और एक लाइटर लाए गए। पिता ने अवध को वो पैकेट दिया और कहा कि घर बैठे कर पिया करो, चोरों की तरफ दुकान के पीछे जाकर सिगरेट मत पिया करो। हालांकि अवध बताते इस घटना के बाद उन्होंने सिगरेट नहीं पी, गोली चलाई। 19 साल की उम्र में 19 केस। अवध ओझा सर के बारे में बात करें, उनके ऊपर 19 साल की उम्र में 19 केस थे। यह वीडियो बहुत वायरल हुआ था, विवेक बिंद्रा सर की यूट्यूब चैनल पर आया था। 18 या 19 साल की उम्र रही होगी। अवध ओझा पर इतने ही केस भी चल रहे थे। वो बताते थे कि इनमें से कुछ केस फर्जी बनाए गए थे। हालांकि वो एक ऐसी घटना का जिक्र करते हैं जिनमें वो ऑन कैमरा गोली चलाने की बात तो स्वीकार करते हैं। साल 2022 में लल्लन टाइम के गेस्ट इन द न्यूज रूम प्रोग्राम में उन्होंने बताया, मैं एक बार फिल्म देखने सिनेमा हॉल गया था। वहां किसी ने मुझसे कहा कि तुम स्कूटर से चलते हो, बहुत रंगबाजी में रहते हो। इसके बाद उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। मैंने फिल्म छोड़ी और घर चला गया। एक दोस्त के पास गया और बोला कि इसको मारना है। इसके बाद गोली चला दी। 1 महीने फरार रहा। फिर माँ ने जमानत करा दी, जेल नहीं जाना पड़ा। लेकिन इस घटना के बाद अवध ओझा सर सीधे दिल्ली आ गए और उन्होंने पढ़ाई लिखाई के कारोबार में जगह के क्षेत्र में उन्होंने अपना कैरियर बनाने का सोचा और वो सीधे एक टीचर के रूप में एक संस्था से जुड़ गए। और बताते हैं कि उनकी मां 1980 के दशक में गोंडा में प्रैक्टिस करती थी। उस समय वो ये वहां की इकलौती महिला वकील थी। एक दफा वो कोर्ट जा रही थी तो किसी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि तुम तो महिला हो, ये प्रैक्टिस क्यों कर रही हो। इस पर मां ने उस व्यक्ति की पिटाई कर दी। इसके बाद इलाके में उनकी मां की एक दबंग वकील की पहचान बनी। यूपीएससी की तैयारी करते करते टीचर बन गए। अब बात करते हैं कि अवध ओझा सर जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने यूपीएससी की पहली बार पढ़ाई करने के बारे में सोचा। गोंडा के फातिमा इंटर कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद ओझा प्रयागराज पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। इसके बाद यूपीएससी की तैयारी के लिए वो दिल्ली पहुंचे। परीक्षा भी दी, प्रीलिम्स तो निकल गया लेकिन मेंस नहीं निकल पाए। इसके बाद उन्होंने बच्चों को कोचिंग पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में अपने एक दोस्त के कोचिंग संस्थान में पढ़ाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चों ने उनके पढ़ाने के तरीके को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया। इसके बाद उन्होंने अपनी टीचिंग स्किल पर प्रयोग किए और इसका फायदा भी हुआ। साल 2005 में उन्होंने दिल्ली में अपने टीचर करियर की शुरुआत की। कई बड़े कोचिंग संस्थानों में पढ़ाया जैसे कि चाणक्य आईएएस एकेडमी, बाजीराव एंड रवि आईएएस एकेडमी। अवध ओझा सर से जुड़ी हुई एक रोचक का इवेंट आज आपको हम बताते हैं। दिन में कोचिंग पढ़ाया करते थे, रात में बार में काम किया करते हैं। यानी आप समझे कि अवध ओझा सर ने बहुत स्ट्रगल किया है। एक सामान्य आदमी से बढ़कर आज वो राजनीति के सफर में कैसे उतरे हैं। दिन में वो कोचिंग पढ़ाते थे, रात में वो बार में काम करते थे। अवध ओझा दिल्ली में अपने संघर्ष के बारे में बताते हैं। वो दिन में कोचिंग पढ़ाते थे और रात में बार में काम करते थे। वो बताते हैं ये घटना सन 2006-07 की बात है। मैं 2005 में दिल्ली आ गया था, अपना संस्थान खोल दिया था, उस्मा कोचिंग सेंटर। घर से तो कोई पैसा मिला भी नहीं था, पैसे वैसे भी घर में हमें नहीं दिए जाते थे।
तो हमें खुद ही कोचिंग सेंटर का रेंट देना होता था, घर का किराया, दिल्ली में रहना, तब मुखर्जी नगर खर्चा होता था 20,000 रुपए महीना, ये सारे खर्चे वहन करने थे, इसलिए रात में काम करना पड़ता था। और सुबह क्लास लेते थे। वहाँ के तजुर्बे अच्छे थे, लोगों को तारीफ सुनने का बड़ा शौक होता था। तो अगर एक पढ़ा लिखा वेटर आदमी कुछ अच्छी बात बोल देता तो उसे अच्छी ही लगती, और वैसे भी शराब के नशे में ज्यादा ही सुनता। अब बात करते हैं उन्हें ऑनलाइन करियर के बारे में। तो ऑनलाइन करियर के बारे में साल 2020 में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया, नाम रखा रे अवध ओझा। यहाँ से उन्होंने इंटरनेट के एल्गोरिथम को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्लास के बीच बीच में अति उत्साह से भरे और कभी कभी पॉलिटिकली इनकरेक्ट बातों के लिए ट्रेंड करते रहे। हालांकि वो बताते हैं जब वो बाजीराव में थे तभी से बच्चे उनके वीडियो बना लेते थे। ऐसे ही एक बार उनका एक वीडियो वायरल हो गया कोविड महामारी के वक्त, जब सारे कोचिंग संस्थानों के ऑफलाइन क्लास बंद हो गए थे। तब अवध ओझा को इंटरनेट का साथ मिला। उन बातों पर लोगों ने भर भर के रिएक्शन दिया और खूब हंसी मजाक से भरा रिएक्शन दिया। कुछ ने ट्रोल भी किया। ओझा ने अपने अंदाज में उन्हें जवाब भी दिया। इसी प्रक्रिया में अवध ओझा के राजनीतिक बयान भी चर्चा में रहने लगे। चुनाव नहीं लड़ने का बयान भी दिया था। आज आपको बताते हैं कि चुनाव न लड़ने के बारे में अवध ओझा सर ने क्या कहा। समय के साथ अवध ओझा की राजनीतिक पसंद में बदलाव देख, मसलन एक वक्त पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक रहे और राहुल गांधी का मजाक भी खूब उड़ाया। इन सबके बीच शुरुआत में उन्होंने इस बात से इनकार किया कि वो कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनका कहना था कि राजा बनना नहीं बनाना है, ऐसी तैयारी करनी चाहिए। मसलन कि साल 2020 में लल्लन टॉप से बातचीत में उन्होंने कहा था, मुझसे कुछ लोग कह रहे हैं इलेक्शन लड़ लो, कैसे लड़ लूं? क्या वो लोग मुझे चुनाव लड़ने के लिए 500 करोड़ देंगे? मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, कभी नहीं। हालांकि अगर कोई राज्यसभा जाकर बिठा भी देता है तो फिर वो बात अलग है, बाकी देखा जाएगा। इससे पहले लल्लन नाम के गेस्ट इन द न्यूज रूम कार्यक्रम में उन्होंने किसी भी दल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था, मैं भाजपा या किसी भी पार्टी से कोई चुनाव नहीं लड़ने वाला, मैं स्कूल खोलने जा रहा हूँ 2023 में इलाहाबाद में, क्योंकि पढ़ाई लिखाई ने मुझे नाम दिया, इज्जत दी, पैसा दिया, मैं तो उसी विद्या को आगे बढ़ाऊंगा। हाँ, मेरे साथ जो लोग रहते हैं वो राजनीति करेंगे। मैं ऐसा लोगों को ही तैयार कर रहा हूँ, पढ़े लिखे लोग हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, IPS हैं, IAS हैं। अब बात करते हैं अवध ओझा के राजनीतिक बयान पर। फिर बात करें तो लोकसभा चुनाव 2024 के पहले खबर भी ये भी उड़ी कि वो भाजपा से टिकट पाने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में उन्होंने PM मोदी के रिटायरमेंट की बात की। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मोदी तो वैसे भी जा रहे हैं, आप कितना शासन करेंगे? अब तो मोदी को मैं चुनूं या न चुनूं, उन्हें तो 3 साल बाद रिटायरमेंट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नियम उन्होंने ही बनाया कि 75 साल बाद संन्यास लेना। तो मैं तो बच गया। अगले चुनाव में मेरी चॉइस राहुल गांधी होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को काफी इवॉल्व किया है। मैंने कई बार उनका मजाक उड़ाया, लेकिन कांग्रेस के किसी भी लीडर ने मुझे कभी नहीं कहा कि ओझा आप बहुत गलत काम कर रहे हैं। 2029 के चुनाव में वो बहुत कड़ी टक्कर देंगे। अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट न मिलने पर अवध ओझा कहते हैं कि पार्टी अपने एक सांसद खो दिया। वो बताते हैं, अगर पार्टी मुझे टिकट देती तो उनके सांसद की लिस्ट में एक संख्या ज्यादा होती, लेकिन शायद भगवान को यह मंजूर नहीं था। तो जो बुलाया गया उसकी तरफ जाएंगे, लेकिन राजनीति करनी थी तो वो मेरा मेन टारगेट है। अक्टूबर 2024 में लल्लन टॉप के बिहार अड्डा कार्यक्रम में उनसे बिल्कुल ही सीधा सवाल पूछा गया, नरेंद्र मोदी अच्छे नेता है या राहुल गांधी? उनका जवाब था, नरेंद्र मोदी अच्छे नेता है, अनुभवी नेता है, उनकी टक्कर का नेता इस समय कोई भी नहीं है। अब राहुल गांधी की बात करते हैं तो राहुल गांधी के बारे में उन्होंने कहा, राहुल गांधी अच्छे नेता, उन्होंने बहुत परिश्रम किया, देश में देश जोड़ो न्याय यात्रा की, लेकिन उनका प्रयास अभी बहुत रूप से चलना चाहिए। समय समय पर PM मोदी और राहुल गांधी की चर्चा करने वाले अवध ओझा ने आखिर में केजरीवाल का साथ चुना है। अब देखते हैं केजरीवाल की सदस्यता ग्रहण करते समय उनका क्या कहना है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। तीनों ने कहा शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। अब आपको बताते चले कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की पार्टी आम आदमी पार्टी में ज्वाइन होकर उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रयास करने के बारे में कहा है। अब देखते हैं वो कितना प्रयास करते हैं और उनका कहना कितना सत्य होता है, और उनके इस राजनीतिक करियर में क्या लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल करंट पल्स बाइट में और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।